डे 3 का स्टार्ट हुआ श्रीनगर से। गुलमार्ग ट्रिप के बाद हमने अपनी बाइक चेंज करके रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ले ली और ऑनेस्टली लॉन्ग राइड्स के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल लगी। ब्रेकफास्ट के बाद हम पहलगाम के लिए निकल गए। बीच बीच में व्यूज़ एंजॉय करते, फोटोज़ लेते हुए और छोटे ब्रेक्स लेते हुए आफ्टरनून तक पहलगाम पहुंच गए। होटल चेक इन करके लंच किया और शाम को निकल गए बेताब वैली एक्सप्लोर करने। वेदर थोड़ा अनस्टेबल था, इसलिए हम जल्दी निकल गए ताकि आराम से घूम सकें। बेताब वैली सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लगी। ग्रीन मीडोज, माउंटेन्स और फ्रेश एयर ने पूरा राइड का थकान कम कर दिया। और वहाँ रिवर क्रॉस करके और एक सुंदर स्पॉट था जहाँ मेरे दोस्त तो चले गए, बट स्ट्रॉन्ग फ्लो और फ्रीजिंग वाटर की वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया। बेताब वैली एक्सप्लोर करके जब हम वापस आ रहे थे तब रास्ते में हमें एक और हिडन ब्यूटीफुल स्पॉट दिखा। दूर से रिवर का व्यू इतना सुंदर लग रहा था कि हम उसके तरफ चल दिए, एक छोटे से विलेज के अंदर से गुजरते हुए। वहाँ पर एक लोकल भैया से भी मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े प्यार से हमें अपने घर पे इनवाइट किया और हमें कावा ऑफर किया। थोड़ी देर उनके साथ बैठे, बातें की, ऑथेंटिक कश्मीरी कावा एंजॉय किया और लोकल हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस लिया। काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम पहलगाम मार्केट वापस आ गए। थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया, डिनर किया और वापस अपने होटल आके रेस्ट किए। रात भर बारिश होती रही और अगले दिन सुबह भी वेदर काफ़ी ख़राब था। कुछ देर तो लगा कि शायद और एक दिन पहलगाम में रुकना पड़ेगा, लेकिन कश्मीर का वेदर कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं है। थोड़ी देर बाद आसमान साफ हुआ तो हम होटल से 3 किलोमीटर की एक दूरी पर एक व्यू पॉइंट था जो देखने चले गए, बट वहाँ पे जाके पता चला कि वहाँ पे गेट ही क्लोज थे, तो हम तुरंत आरू वैली के लिए निकल पड़े। आरू वैली का रूट जितना ब्यूटीफुल था उतना ही एडवेंचरस भी। बारिश की वजह से रूट स्लिपरी थी, कई जगह कच्चे रास्ते थे और बाइक चलते वक्त काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा था। आरू वैली पहुंचते ही फिर से क्लाउड्स और बारिश ने वेलकम कर दिया। थोड़ा वेट करने के बाद वेदर इम्प्रूव हुआ और हमने वैली एक्सप्लोर करना स्टार्ट की। वहाँ एक छोटा अपहिल ट्रेल भी था जहाँ लोग खच्चर राइड कर रहे थे। हमें तो एनिमल राइड वैसे भी पसंद नहीं है और पैसे स्पेंड करना वर्थ भी नहीं लग रहा था। अगर आप थोड़ा वॉक करके 30-40 मिनट्स का ट्रैक इजीली कर सकते हो तो हम रिकमेंड करेंगे कि ट्रैक करके एक्सपीरियंस करो। काफ़ी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। वैली एक्सप्लोर और लंच करने के बाद हम वापस होटल की तरफ निकले। रिटर्न जर्नी में अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि हमें रास्ते में एक लोकल फैमिली के टेंट में रुकना पड़ा। उन्होंने हमें गर्म चाय ऑफर की और हमने लगभग 15-20 मिनट बारिश रुकने का वेट किया। चूल्हे पर बनी चाय, बाहर बारिश और माउंटेन का व्यू, ऑनेस्टली ये ट्रिप का सबसे सिंपल लेकिन मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक था। बारिश रुकने के बाद हम फिर से उसी चैलेंजिंग रोड पर निकले। रास्ते में कुछ जगह पर रुककर फोटोज लिए और फाइनली होटल पहुंच गए, लेकिन एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था। होटल से श्रीनगर के लिए निकलते वक्त अचानक से बाइक ही बंद हो गई। लगभग आधा से 1 घंटा इसी में निकल गया। गैरेज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रॉपर सोल्यूशन ही नहीं मिला। बट बहुत अटेम्प्ट्स के बाद बाइक अचानक से स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब श्रीनगर पहुंचने तक बाइक बंद ही नहीं करेंगे और लकीली वेदर भी काफ़ी सुंदर हो गया। फिर शुरू हो गई वापस श्रीनगर की राइड, सुंदर वेदर, अनसर्टेनिटी और एडवेंचर के साथ। तो मिलते हैं भटकेश्वरी भक्ति के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।